हेलो फ्रेंड्स, मैं मोहित सर आप सबका अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय मोहित सर में हार्दिक स्वागत करता हूं। हम लोगों का चैप्टर मिश्रण एंड एलिगेशन चल रहा था। मिश्रण एंड एलिगेशन का कल हमने आपको लास्ट पार्ट पढ़ाया था। आप अभ्यास करिएगा, प्रैक्टिस करिएगा। आपको हमने 7 पार्ट पढ़ा चुके हैं। आपको हम 7 पार्ट पढ़ा चुके हैं। आपका एलिगेशन एंड मिक्सचर जो है 7 पार्ट में पढ़ा रखा है हमने आपको। आप पूरे पार्ट देखिएगा और उनसे आप अपनी बुक से क्वेश्चन लगाने की कोशिश कीजिएगा। क्वेश्चन लगाइएगा, अभ्यास कीजिएगा, और जो क्वेश्चन आपको ना आए वो आप कमेंट के माध्यम से हमसे सवाल पूछ सकते हैं कि भैया इस टाइप का सवाल रह गया है, ये क्वेश्चन नहीं आ रहा है। बाकी मैंने अपने हिसाब से तो आपका जो भी एग्ज़ाम है, वनडे एग्ज़ाम, SSC MTS हो, SSC CHSL हो, या फिर रेलवे का हो, RRB ग्रुप डी हो, NTPC हो, या लेखपाल का सिलेबस हो, सारे टाइप के क्वेश्चन हमने, या UPP का हो या UPSI का हो, सारे टाइप के एलिगेशन में जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो हमने आपको हर एक क्वेश्चन बता दिया। 7 टर्न का मतलब है लगभग में 1 टर्न में 8 क्वेश्चन करवाया हमने आपको, तो 7 8 जा 56, 7 8 56 से 60 सवाल हो गए। आज हम लोग लास्ट ईयर क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो हम लोगों के एग्जाम में आए हुए हैं वो हम आपको करवाने जा रहे हैं। लास्ट ईयर आपके SSC MTS और SSC CHSL में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हुए हैं वो हम आपको सॉल्व करवाने जा रहे हैं। तो बिना समय बर्बाद करें आज का हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। और क्वेश्चन पहला देखने से पहले हमने आपको बता रखा है, कई बार हम बताते हैं आपसे कि यदि आप चैनल पे पहली बार है, चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो भैया प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप वनडे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और आप एग्ज़ाम क्वालिफाई करना चाहते हैं, हमने आपको बता रखा है A to Z सिलेबस, चाहे वो किसी भी टाइप का क्वेश्चन हो, ठीक है, कोई भी चैप्टर हो, कोई भी टाइप नहीं छोड़ रहे, सारे टाइप के क्वेश्चन हम आपके करवा रहे हैं, चाहे वो इजी हो चाहे वो टफ हो, सारे टाइप के क्वेश्चन करवा रहे हैं। अगर आप यहाँ से सिलेबस कंप्लीट कर ले रहे हो, यहाँ से नोट्स बना ले रहे हो, तो मेरे ख्याल से मुझे नहीं लगता है कि आपको कहीं अन्य जगह से पढ़ने की ज़रूरत होगी। पूरा सिलेबस आपका यहीं से कंप्लीट कराया जा रहा है और आगे आपके एग्ज़ाम लगे। तो भैया आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन प्रेस करें और वीडियो को शेयर करें, वीडियो को शेयर करें और लाइक करें, ठीक है। तो पहला सवाल देखते हैं आज हम लोग। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर SSC MTS में आया हुआ क्वेश्चन है भैया, ध्यान से पढ़िएगा। और जिसको भी क्वेश्चन आ रहा हो, जो रेगुलर क्लास ले रहे, बहुत सारे बच्चे हैं, 15 से 20 बच्चे ऐसे हैं, 10 से 15 बच्चे ऐसे हैं जो रेगुलर क्लास ले रहे, उनको ये सवाल आ रहा होगा। कमेंट करिएगा भैया, आंसर कमेंट करिए। क्वेश्चन बोला जा रहा है 40 मिलीलीटर के एक मिश्रण में 16% एल्कोहल है, कितना शुद्ध एल्कोहल और मिला दिया जाए ताकि मिश्रण में एल्कोहल 40% बचे। कितना एल्कोहल और मिला दिया जाए ताकि मिश्रण में 40% एल्कोहल हो जाए या 40% एल्कोहल बचे, ठीक है। तो इसको करने का तरीका क्या है, हम देख रहे हैं पहले मिश्रण, पहला मिश्रण हमने मान लिया A है। दूसरा मिश्रण जो मिलाना है, कितना शुद्ध एल्कोहल मिलाना है वो हम देख ले रहे हैं, B है। तो पहले वाली मात्रा कितनी है, 100% है। पहली वाली 16% है। पहले मिश्रण में 40 मिलीलीटर, भैया 40 की जगह 400 कर लीजिएगा, 40 नहीं होगा यहाँ पे। 400 मिलीलीटर के मिश्रण में 16% एल्कोहल है। कितना शुद्ध एल्कोहल, अगर भैया कोई भी चीज़ शुद्ध है तो शुद्ध का मतलब कितना होता है, 100%। अगर आपका दूध है उसमें पानी नहीं मिक्स है तो शुद्ध कहलाएगा। कब शुद्ध कहलाएगा, जब वो 100% होता है, ठीक है। तो मतलब क्या है, शुद्ध एल्कोहल मिलाना है तो शुद्ध है मतलब 100% एल्कोहल है उसमें। जब हमने A में से B मिला दिया तो हमको कितना एल्कोहल मिल रहा है, 40% मिल रहा है। जब हमने भैया A में से B मिला दिया तो हमको एल्कोहल कितना मिल रहा है, 40% मिल रहा है। अब अपन लोग भैया यहाँ से क्या करते हैं, रेशियो निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं, रेशियो। 100 में से 40 जाएगा भैया, कितना बचेगा, 100 में से 40 जाएगा, 60 बचेगा। और 40 में से 16 जाएगा, कितना बचेगा, 24 बचेगा। यहाँ से हम देख रहे हैं ये 12 के टेबल में आ रहा है। 12 5 जा 60 होता है और 12 2 जा कितना होता है, 12 5 जा 60 होता है और 12 2 जा कितना होता है, 24 होता है। 12 पंचे 60 होता है और 12 दूनी 24 होता है। हम देख रहे हैं जो पहले का मिश्रण है, जो पहले का मिश्रण है वो A हमने लिया है, और जो मिलाना है शुद्ध, जो शुद्ध एल्कोहल मिलाना है उसको हमने B लिया है। तो हम देख रहे हैं पहले 16% वाले की मात्रा यहाँ कितनी है, 5 हिस्सा,
और 5 हिस्सा की वैल्यू कितने ml दी गई है, 400 ml। 5 हिस्सा की वैल्यू भैया 400 ml दी गई है, तो एक हिस्सा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 80 ml। एक हिस्सा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 80 ml। और हमने मिलाया कितना है, 100% शुद्ध मिलाया है, तो मिलाए गए अल्कोहल की मात्रा 100% शुद्ध अल्कोहल मिलाया है, तो मिलाए गए अल्कोहल की मात्रा, मिलाए गए अल्कोहल की मात्रा भैया, मिलाए गए अल्कोहल की मात्रा कितने हिस्सा है, यहाँ से 2 हिस्सा है। एक हिस्सा की वैल्यू 80 ml है, तो 2 हिस्सा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 80 दूनी 160 मिलीलीटर। ये हमारा आंसर निकल के आ चुका है। इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए भैया, इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए बहुत जल्दी से। ठीक है, दोबारा समझा दे रहे, क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, क्वेश्चन बोला जा रहा है 400 मिलीलीटर के मिश्रण में 16% अल्कोहल है, कितना शुद्ध अल्कोहल और मिला दिया जाए ताकि मिश्रण में 40% अल्कोहल बचे। तो हमने पहला जो 400 मिलीलीटर वाला मिश्रण उसको ए ले लिया, मिलाना कितना है, शुद्ध अल्कोहल मिलाना। भैया क्या मिलाना, शुद्ध अल्कोहल मिलाना हम लोगों को। तो हमने शुद्ध अल्कोहल का मतलब हमने ले लिया बी मिलाना, और शुद्ध अल्कोहल है, प्योर का मतलब क्या होता है, 100% होता है। तो हमने 100% वाले अल्कोहल जो है 100% क्वांटिटी वाला अल्कोहल मिलाया है इन दोनों को। इन दोनों को जब मिक्सअप किया है तो हमें कितना अल्कोहल मिल रहा है, 40%। तो इनको किस अनुपात में मिलाया है यही पूछा जा रहा है, नहीं कितना शुद्ध अल्कोहल मिला है ये पूछा जा रहा है। तो हम देख ले रहे हैं कि 100 में से 40 जाएगा, 60 बचेगा। 100 - 40 करेंगे 60 आएगा, 40 - 16 करेंगे 24 आएगा। फिर ये दोनों 12 के टेबल में आ रहे थे, 12 5 जा और 12 2 जा भैया, 12 5 60, 12 दूनी 24 होता है। किस अनुपात में मिलाया गया, 5:2 में मिलाया गया। हम देख रहे हैं पहले वाले की जो क्वांटिटी है वो 5 हिस्सा है, और 5 हिस्सा की वैल्यू दी जा रही है, यहाँ से कितनी है, 400 है। 5 हिस्सा की वैल्यू भैया दी जा रही है 400 मिलीलीटर है, 5 हिस्सा की वैल्यू 400 मिलीलीटर है। तो एक हिस्सा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक हिस्सा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 8 40 होता है, 1 0 आ जाएगा, 5 8 जा 40 होता है, 1 0 आ जाएगा। 1 की वैल्यू 80 ml है, और कितना मिलाया जा रहा है, 2 पार्ट मिलाया जा रहा है। 1 पार्ट की वैल्यू 80 है, 2 पार्ट की वैल्यू भी कितने आ जाएगी, 160 ml। इस क्वेश्चन को राइट डाउन कर लीजिएगा, इस क्वेश्चन को राइट डाउन कर लीजिएगा। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, लास्ट ईयर क्वेश्चन हम लोग के एसएससी एग्जाम में आया हुआ है। हमने आपको बता रखा है कई सारे पार्टों में हम आपको क्वेश्चन कराने वाले, 2 पार्ट में तो कम से कम कराने वाले ही है। ठीक है, तो आप लोग प्रॉपर नोट्स बनाते रहिए भैया, प्रैक्टिस करते रहिए। हमने आपको बताया आप यहीं से जज करो ना, आज ही जज करो ना। अगर आपने पीछे वाले पूरे 7 पार्ट देखे हैं, ठीक है, मिक्सचर के आपने पूरे पार्ट पढ़ लिए, तो आप यहाँ से क्वेश्चन लगा पा रहे होंगे, आप अपने आप को जज कर पा रहे होंगे। इसीलिए हमने बोला आप प्रॉपर क्लास में बने रहिए, फिर आप देखिएगा, आप रिजल्ट अपने आप चेक करिएगा, यही रिजल्ट चेक करवाएंगे भैया। और सिलेक्शन की तो गारंटी हम बोल रहे, बस पढ़ते रहो, लगातार जुड़े रहो, धैर्य बना के रखो। निगेटिव सोच बिल्कुल नहीं रखना है, निगेटिव सोच तो लाना ही नहीं दिमाग में। आप आज से ही सोच लो कि हमारी सरकारी नौकरी पक्की है, एक पद तो हमको 2022 में सरकारी मिलना ही है, ये सोच के चलो, ये सोच के मेहनत करो आप। ठीक है, और अगर आप रेगुलर क्लास ले रहे हो, पढ़ रहे हो, धैर्य बना के रख रहे हो, पॉजिटिव थिंकिंग है, आप पॉजिटिव सोच रहे हो, तो 2022 में आपको एक सरकारी पद मिलने वाला है, पक्का गारंटी ले रहे भैया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या बोला जा रहा है भैया, क्वेश्चन नंबर सेकंड नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है भैया, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा रहे हैं हम, आपको ध्यान रखिएगा। जो लोग अब जुड़ रहे हैं या बाद में जुड़ रहे हैं, ध्यान रखें, क्योंकि हम देखते हैं सो के जगते हैं। 8 बजे की क्लास है, 8:30 बजे आ रहे हैं, गुड इवनिंग भैया, गुड इवनिंग भैया बोल रहे और बोल के चले जा रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है भैया, भैया को का दिखा के करोगे ऐसा गुड इवनिंग बोल के चले जा रहे हो। पढ़ाई करो, प्रॉपर क्लास लो भैया, बोलते हैं आपसे पूरी क्लास लेके जाओ ना। आप आए एक बार 8 बजे आए गुड इवनिंग बोल के, फिर 8:30 बजे आए कि अभी पढ़ा रहे कि नहीं, एक बार बता दें कि भैया आंसर दो हर क्वेश्चन का, तो हम जाने कि आप रेगुलर क्लास देख रहे हो। 8 से 8:30 या 8:45 तक की क्लास हो रही है, 8 बजे गुड इवनिंग बोल गए, आप 7:45 पे ही गुड इवनिंग बोल गए, ठीक है, कि भैया ये तैयार है पढ़ने के लिए, और पढ़ते बिल्कुल नहीं। भैया पढ़ाई कर लो, हम आपको बार बार समझा रहे हैं, पढ़ाई कर लो, वरना फॉर्म डाल लोगे, एग्जाम देने जाओगे, कुछ नहीं कर पाओगे, कुछ नहीं कर पाओगे, कुछ उखाड़ नहीं पाओगे भैया, ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे आपको। ठीक है, इसलिए कह रहे पहले से प्रॉपर पढ़ाई करते रहो डेली। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, यहां से आप चेक कर सकते हो अपने आप को
कि कितना आपने पढ़ा है, कितना भैया ने पढ़ाया, क्या आपको आ रहा है। ठीक है, आंसर दो इसका। क्वेश्चन बोला जा रहा है 15 kg के एक मिश्र धातु में लोहे व कार्बन का अनुपात 2:3 है, इसमें कितना लोहा और मिला दिया जाए कि अनुपात 1:1 हो जाए। बोला जा रहा है भैया इसमें कितना लोहा और मिला दिया जाए, इसमें कितना लोहा और मिला दिया जाए कि अनुपात 1:1 हो जाए। भैया ध्यान से देखो और सवाल का आंसर देने की कोशिश करो। भैया क्या बोला जा रहा है, क्या क्या है, जिसका भी आंसर आ रहा है बहुत बढ़िया बात है। ठीक है, जिसको नहीं आ रहा है बोर्ड पे ध्यान दें और आना चाहिए। आज तो आंसर सबके आने चाहिए क्योंकि आप कोई नया टाइप पढ़ा नहीं रहे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आए हुए पूरे चैप्टर से, वही हम आपको बता रहे। ठीक है, इसलिए सबको आना चाहिए, सबके आंसर कमेंट में आने चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन बोला जा रहा है लोहे और कार्बन का अनुपात कितना है, 2:3 है। सवाल में बोला जा रहा है लोहे और कार्बन में अनुपात 2:3 है और अब अनुपात कितना हो जा रहा है, 1:1 हो जा रहा है। अब अनुपात कितना हो जा रहा है भैया, 1:1 हो जा रहा है। और सवाल में हमसे क्या बोला जा रहा है कि सवाल में बोला जा रहा है क्या मिलाना है। देखिए आप यहाँ से लोहा मिलाना है। क्या मिलाना है भैया, लोहा अगर मिलाना है, अगर कोई भी मिश्र धातु है या कोई भी मिश्रण है, हमको जो मात्रा मिलानी है वही मात्रा बढ़ेगी, दूसरी मात्रा क्या है वो सेम रहेगी। भैया जो लोहा मिलाना है तो लोहे की क्वांटिटी बढ़ेगी और अदर जो है कार्बन है, कार्बन की क्वांटिटी क्या है वो बराबर रहेगी। हम देख रहे हैं यहाँ कार्बन 3 पार्ट है, यहाँ कार्बन 1 पार्ट है, जबकि कार्बन के साथ तो छेड़खानी की नहीं जा रही, कर भी नहीं सकते छेड़खानी। ठीक है, कार्बन के साथ हमें पता है। ठीक है, छेड़खानी कर भी नहीं सकते, की नहीं जा रही है, केवल लोहे के साथ छेड़खानी की जा रही है। तो लोहे की मात्रा बढ़ेगी क्योंकि लोहा को मिलाया जा रहा है। भैया तो कार्बन को बराबर कर लेते हैं, यहाँ कार्बन 3 पार्ट है, यहाँ कार्बन 1 पार्ट है। हम क्या करें कि यहाँ पे 3 का मल्टीपल कर दें, तो यहाँ से हम देख ले रहे हैं कि लोहा भी 3 पार्ट हो जा रहा है और कार्बन भी 3 पार्ट हो जा रहा है। अब हम यहाँ से देख रहे हैं कार्बन की क्वांटिटी इक्वल है कि नहीं भैया, देखो 3 और 3 है। क्यों, क्योंकि कार्बन तो मिलाया नहीं जा रहा है, कार्बन के साथ छेड़खानी हो ही नहीं रही है, तो कार्बन की क्वांटिटी बराबर रहेगी। क्या मिलाया जा रहा है, केवल लोहा मिलाया जा रहा है, वो भी लोहा कितने पार्ट, 2 है, 2 से 3 हो जा रहा है। कितने पार्ट मिलाया जा रहा है, 1 पार्ट। लोहा कितने पार्ट मिलाया जा रहा है भैया, 1 पार्ट। कितना भाग मिलाया जा रहा है, 1 भाग मिलाया जा रहा है। और पहले मिश्रण कितना था, पहले भैया मिश्रण कितना था, यहाँ से हम देख ले रहे हैं 15 किलोग्राम मिश्रण था। और पहले पूरा मिश्रण कितने हिस्सा था, 3 और 2 5 हिस्सा। देखो भैया पहले यहाँ लोहा 2 हिस्सा था, कार्बन 3 हिस्सा था, 3 और 2 5 हिस्सा की वैल्यू 15 kg थी, तो एक हिस्सा की वैल्यू भैया कितना आ गया, 5 kg। तो एक ही हिस्सा तो लोहा मिलाया जा रहा है, तो आंसर हमारा निकल के आ रहा है कितने किलोग्राम लोहा मिलाया जाए, 5 किलोग्राम लोहा मिलाया जाए, ताकि अनुपात क्या हो जाए, 1:1 हो जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ज़्यादा टफ नहीं आए हुए, आप देख लो, विश्वास नहीं है तो देख लो। और जब आप एग्ज़ाम देने जाओगे तो भी ऐसे ही क्वेश्चन मिलेंगे, लेकिन पैटर्न अब क्या है, थोड़ा चेंज हो रहा है, थोड़े टफ क्वेश्चन आ रहे हैं। इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इस क्वेश्चन को राइट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, थोड़ा सा पैटर्न तो चेंज होना बनता ही है भैया, क्योंकि बेरोजगारी इतनी है, भीड़, फॉर्म ज़्यादा मात्रा में पड़ते हैं, इतनी भीड़ होती है, उनको बाहर करना है। तो बाहर कैसे करेंगे, तो आपको लेवल तो बढ़ाएंगे ही, आप अपना लेवल बढ़ाइए ना। ठीक है, दिमाग तो सबके पास बराबर है, एग्जामिनर क्वेश्चन बनाता है, एग्जामिनर के पास भी दिमाग उतना ही है जितना आपके पास दिमाग है। भैया आप ये कतई ना सोचे कि एग्जामिनर के पास बहुत ज़्यादा दिमाग है, पता नहीं कहाँ से क्वेश्चन बनाएंगे, बुक से ही क्वेश्चन बनाते हैं, और जो क्वेश्चन बने हैं, जो क्वेश्चन बन सकते हैं वही क्वेश्चन बनेंगे, कुछ अलग नहीं बनेगा। भाषा बदलते हैं, भाषा टफ कर देते हैं, लैंग्वेज क्वेश्चन की टफ कर देते हैं, इसलिए लैंग्वेज पहले पहचानना सीखो, क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, क्या बताया जा रहा है और क्या हमें आंसर निकालना है, ये पहचानना सीखो क्वेश्चन में, तब जाके गणित बहुत अच्छी होगी। और रेगुलर प्रैक्टिस करते रहिए, क्योंकि प्रैक्टिस ही चाहिए गणित को सीखने के लिए 100%। ठीक है, प्रॉपर तैयारी करते रहिए भैया, 2022 में एक सरकारी पद आपके हाथ में जरूर मिलेगा, ये हम बोल रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। प्रीवियस ईयर में जो एसएससी एमटीएस में या एसएससी सीएचएसएल में जो क्वेश्चन आया हुआ है, वो प्रीवियस ईयर का जो 3रा नंबर क्वेश्चन है वो ध्यान से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 भैया ध्यान से देखिएगा।
क्वेश्चन नंबर 3 में भैया बोला जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 में असम की 300 रुपये प्रति किलोग्राम चाय को दार्जिलिंग की 400 रुपये प्रति किलोग्राम चाय के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि मिश्रण 408 रुपये प्रति किलोग्राम में बेचने पर उसे 20% का लाभ हो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा रहे भैया, ध्यान रखिएगा, भूलिएगा नहीं। ये क्वेश्चन आप यहाँ से अपने आप को जज कर सकते हो। जिसको भी क्वेश्चन आ रहा हो आंसर कमेंट करिए, जल्दी से कमेंट करिए आंसर भैया, जिसको भी क्वेश्चन आ रहा हो। देखिएगा क्या बोला जा रहा है, असम की 300 रुपये प्रति किलोग्राम चाय को दार्जिलिंग की 400 रुपये प्रति किलोग्राम चाय के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि मिश्रण 408 रुपये में बेचने पर लाभ क्या हो जाए, 20% हो जाए। तो हम भैया देख रहे हैं एक चाय कहाँ से लाई गई है, असम से, और एक चाय कहाँ से लाई गई है, दार्जिलिंग से लाई गई है। ठीक है, असम से जो चाय लाई गई है उसका मूल्य 300 रुपये प्रति केजी है, और जो दार्जिलिंग से चाय लाई गई है उसका मूल्य 400 रुपये प्रति केजी है। जो असम से चाय लाई गई है वो 300 रुपये प्रति किलोग्राम है, और जो दार्जिलिंग से चाय लाई गई है वो 400 रुपये प्रति किलोग्राम है। बाकी आपको ध्यान ये देना है भैया कि जब भी मिश्रण होता है, मिश्रण हमेशा इन दोनों के बीच में ही रहता है। मिश्रण का जो वैल्यू होती मिश्रण की वो हमेशा 300-400 इन दोनों के बीच में ही रहती, जबकि आंसर में क्या बोला जा रहा है, मिश्रण को 408 रुपये में बेचा जा रहा है। तो 408 रुपये में बेचने का मतलब है इससे ऊपर बेचा जा रहा है, तो प्रॉफिट हो रहा है। तो यहाँ पे ये क्रय मूल्य है, ये क्रय मूल्य है, तो क्रय मूल्य लाना पड़ेगा। तो मतलब क्या है, 20%। भैया 20% लाभ होने का मतलब होता है, 20% का मतलब होता है 1/5 होता है, यानी 5 की चीज को कितने रुपए 1 लाभ पर बेचेंगे, तो कितने में, 5 में अगर हमने परचेज की, 5 में हमने किसी वस्तु को खरीदा है 5 रुपए में, तो भैया 1 का लाभ होएगा, 1 का लाभ होएगा तो कितने बेचेंगे, 5 में से 1 का लाभ होएगा भैया 6 में बेचेंगे कि नहीं। और जब 6 में बेचेंगे तो उसका मूल्य कितने रुपए के बराबर है, 408 रुपए के बराबर है। तो भैया 1 की वैल्यू कितने के बराबर आ जाएगी, 6 8 48, 36 48, 6 जा 36, 6 8 जा 40। 1 की वैल्यू, 1 हिस्सा की वैल्यू भैया 1 पार्ट की वैल्यू 68 रुपये आ गई। तो सीपी यहाँ से निकालेंगे, 5 पार्ट है, 5 पार्ट मल्टीपल 68 हो जाएगा, 5 8 जा 40, 60 30 340 रुपये। जिसका सीपी निकल के आया वो कितना निकल के आया मिश्रण का, 340 रुपये। 340 रुपये इसका मिश्रण का मूल्य निकल के आया है। तो किस अनुपात में मिलाया जा रहा है भैया, 400 में 340 जाएगा, 60 बचेगा, 340 में से 300 जाएगा भैया, कितना बचेगा, 40। यहाँ से रेशियो निकल के आ रहा है 60:40। हम देख रहे हैं 23 जा 60 होता है और 22 जा 40 होता है। तो किस रेशियो में दोनों को मिलाया गया है, 3:2 में मिलाया गया। किस रेशियो में भैया दोनों को मिलाया गया, 3:2 में मिलाया गया। इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा जल्दी से, और क्वेश्चन को दोबारा समझाते रहे, देख लो भैया, आप समझ लो, ठीक है। कुछ नहीं है, अगर आप थोड़ी भी पढ़ाई करते रहोगे, पक्का है नौकरी आपको जो मिलनी है, गवर्नमेंट पोस्ट आपके हाथ में आनी है, पक्का है तो पक्का है। बस रेगुलर मेहनत की ज़रूरत है, जो हम लोग कर नहीं पाते, रेगुलर कोई नहीं कर पाता। आप अभी अगर सोचो कि हम 10 घंटे पढ़ेंगे कल से, आज बहुत जोश में गए, ठीक है, उठाई कापी, 2 घंटे बाद तो सोचने लगे, टाइम देखने लगे कि 2 घंटा हो गया यार, 8 घंटा बाकी, कैसे होगा, ठीक है। तो ये सब करने से नहीं चलेगा, ये बहानेबाजी होती है। आपको अगर वास्तव में पढ़ाई करनी है तो जो दिमाग में एक बार ठान लो तो वो करके देखो। आप 8 महीने तो करके देखो, रेगुलर 8 घंटे पढ़ाई करके 2022 से आगे नहीं जा पाओगे। 2022 में आपको एक पोस्ट मिलेगी, 2023 में आप बेरोजगार रह ही नहीं सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर पढ़ाई करोगे तो ही, ठीक है। इस क्वेश्चन को राइट डाउन कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको क्वेश्चन को दोबारा समझ लो। असम की 300 रुपये की चाय है, दार्जिलिंग की 400 रुपये की चाय है, इन दोनों को मिलाया गया, मिलाने के बाद 408 रुपये में बेच रहे, तो 20% का उसको लाभ हो रहा है, यानी 20% प्रॉफिट इक्वल टू होता है 1/5, यानी 5 अगर उसका सीपी है, 1 प्रॉफिट होएगा, 6 में बेचेंगे। 6 में जब बेच रहे तो 408 रुपये मिल रहा है, तो 1 पार्ट इक्वल टू 68, तो सीपी 5 पार्ट है, 5 पार्ट इक्वल टू 5 × 68, 340 रुपीज़ आ गया, 340 रुपीज़ आ गया। अब हम यहाँ से देख रहे हैं कि 400 में 340 जाएगा, 60 340 में 300 जाएगा, 40, यहाँ से देख लो रेशियो आया, 20 के टेबल में आते, 23 जा 22 जा, ये हमारा आंसर निकल के आ चुका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4।
क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ ध्यान दें। क्वेश्चन नंबर 4 भैया, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में बोला जा रहा है भैया कि 20 लीटर के एक मिश्रण में अल्कोहल व पानी का अनुपात कितना है। अल्कोहल व पानी का अनुपात 2:3 है भैया। अल्कोहल और पानी का अनुपात कितना है, 2:3 है। अल्कोहल और वाटर में जो रेशियो भैया 2:3 है। यदि 4 लीटर पानी और मिला दिया जाए तो अब मिश्रण में अल्कोहल का प्रतिशत कितना हो जाएगा। भैया जिसको भी ये क्वेश्चन आ रहा हो आंसर कमेंट करिए, और क्वेश्चन आना भी चाहिए, इसलिए आना चाहिए क्योंकि पूरा एलिगेशन और मिक्सचर हम आपको पढ़ा चुके हैं, इसलिए आंसर आना चाहिए। जल्दी से कमेंट करिए, आपके पास 10 सेकंड का समय है। क्वेश्चन बोला जा रहा है 20 लीटर के एक मिश्रण में अल्कोहल व पानी का अनुपात 2:3 है। यदि 4 लीटर पानी और मिला दिया जाए तो अब मिश्रण में अल्कोहल का प्रतिशत बताइए। तो अब मिश्रण में अल्कोहल का प्रतिशत बताइए भैया, अल्कोहल का प्रतिशत बताइए। हम देख ले रहे हैं यहाँ अल्कोहल है और यहाँ वाटर है। अल्कोहल और वाटर का रेशियो कितना है, 2 और 3 है। हम देख ले रहे हैं 2 और 3 कितना हो रहा है, पूरा मिश्रण 5 हो रहा है। 2 और 3 पूरा मिश्रण कितना हो रहा है, 5 हो रहा है। जबकि यहाँ पे वैल्यू कितनी दी गई है, यहाँ पे वैल्यू कितनी दी गई है, 20 लीटर, यानी 5 की वैल्यू भैया 20 लीटर है। तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 लीटर की आ जाएगी, नहीं 1 की वैल्यू 4 लीटर की आ जाएगी। तो हम क्या करें, यहाँ पे 4 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी 4 दूनी 8 लीटर वहाँ पे अल्कोहल है और 4 3 12 लीटर वहाँ पे क्या है, 4 गुणे 2 8 लीटर वहाँ पे अल्कोहल है। 4 गुणे 3 कितना हो रहा है, 12 लीटर वहाँ पे क्या है, पानी है। अगर हम इसमें से क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, 4 लीटर पानी और मिला दे रहे, तो अब पानी कितने लीटर हो जा रहा है, 16 लीटर हो जा रहा है। और अल्कोहल कितने लीटर हो जा रहा है, 8 लीटर। अल्कोहल तो 8 ही लीटर बचा। अल्कोहल भैया जितनी क्वांटिटी थी उतनी क्वांटिटी है, केवल मिलाया जा रहा है पानी। क्या मिलाया जा रहा है, पानी मिलाया जा रहा है। तो पानी हम देख ले रहे हैं 16 लीटर है, अल्कोहल 8 लीटर है। तो अब अल्कोहल का प्रतिशत हमको निकालना है। क्या निकालना है भैया, अल्कोहल का प्रतिशत निकालना है। तो हम यहाँ से देखे ले रहे हैं कि अल्कोहल का प्रतिशत, अल्कोहल कितने लीटर है, 8 लीटर है। और पूरा मिश्रण कितना है, 16 और 8 कितना होता है, 16 और 8 कितना होता है, 24 लीटर है। और जब भी प्रतिशत निकालते हैं गुणे 100 करते हैं, 8 से 1 बार कट रहा है, 8 से 3 बार कट रहा है, आंसर हमारा निकल के आ रहा है 100/3%। या फिर इसी को क्या बोलते हैं भैया, 33 सही 1/3%। तो अब मिश्रण में अल्कोहल की मात्रा कितनी हो गई है, 100/3% या फिर 33 सही 1/3%। ये अल्कोहल की अब प्रतिशत मात्रा हो गई है अल्कोहल की, ठीक है। क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, एक बार फिर से देख लीजिएगा। 20 लीटर के एक मिश्रण में अल्कोहल व पानी का अनुपात 2:3 है। यदि 4 लीटर पानी और मिला दिया जाए तो अब मिश्रण में अल्कोहल का प्रतिशत कितना हो जाएगा। तो हमने देखा अल्कोहल और वाटर में रेशियो कितना है, 2:3 है। 2:3 भैया पूरा मिश्रण कितना हो रहा है, 2 और 3 5, 5 की वैल्यू 20 लीटर है। तो 1 की वैल्यू 5 को 20 होता है, 1 की वैल्यू 4 लीटर आ गई। हमने 4 का मल्टीप्लाई कर दिया, यानी 4 दूनी 8 लीटर वहाँ पे अल्कोहल होगा, 4 3 12 लीटर वहाँ पे पानी होगा। 12 और 8 20 लीटर हो गया कि नहीं। अब हमें क्या क्वेश्चन बोला जा रहा है कि 4 लीटर भैया यहाँ से देखिए गौर से पानी मिलाया जा रहा है। तो 12 और 4 16 लीटर पानी हो जा रहा है, अल्कोहल 8 लीटर हो जा रहा है। अगर यहाँ से अब हमको रेशियो बोल देता, अगर भैया यहाँ से अब हमसे रेशियो पूछ देता कि रेशियो कितना हो जा रहा है, अब तो 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 कन्ना 8, 8 दूनी 16, 1:2 हो जा रहा है। लेकिन हमसे अनुपात पूछा ही नहीं जा रहा, हमसे पूछा जा रहा है कि अब अल्कोहल का प्रतिशत कितना बच रहा है। तो अल्कोहल हम यहाँ से देख रहे हैं कि अल्कोहल 8 लीटर है, कितने में से, 24 में से। तो 8/24 गुणे क्या हो गया, 100। हमने मल्टीप्लाई कर लिया, कैलकुलेशन कर ली, 100/3% या फिर 33 होल बाय 1/3%। ये अल्कोहल की मात्रा भैया कुछ नहीं है क्वेश्चंस में, अगर हम प्रॉपर पढ़ाई करते रहे अच्छे से, बहुत आसानी से हमने निकाले भैया, हमने एग्जाम निकाले, इसलिए हम आपको बता रहे हैं, सजेस्ट कर रहे एग्जाम कैसे। लेकिन पढ़ाई करनी पड़ती है, सोचने से काम नहीं चलता है कि यदि हम सोच ले कि हम कल पुलिस में हो जाएं, कल दरोगा बन जाए, फिर हम क्रेटा निकलाएं और फिर हम पिस्टल लगाएं, स्टाल लगाएं और दबंगई दिखाएं, तो ये सोचने से काम नहीं चलेगा। करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, हर एक व्यक्ति को मेहनत करनी पड़ती है। मेहनत के दम पे ही ऊंचाई पर जा सकते हैं, सोचने से काम नहीं चलता है। सोचने को क्या, सोच लो हम राष्ट्रपति हैं, सोच लो हम राष्ट्रपति, तो क्या राष्ट्रपति बन जाओगे।
सोच लो हम प्रधानमंत्री हैं, मोदी की जगह ले लेंगे तो क्या बन जाओगे क्या प्रधानमंत्री? सोचने से काम नहीं चलेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। मोदी जी ने बहुत मेहनत की है, ठीक है, इसलिए आपको भी मेहनत करनी पड़ेगी, पढ़ाई पे ध्यान दो, ठीक है। हर एक व्यक्ति है जो आज सफल है, उसने बहुत स्ट्रगल किया है भैया। सफलता ऊंचाई पर पहुंचने के लिए बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है, लेकिन आजकल हम देख रहे हैं बच्चों को स्ट्रगल से कोई मतलब नहीं, मौज लो बस। वो है नहीं वाह बेटे मौज कर दी, वो पता नहीं कहाँ है, ट्रेंड चलता रहता है, वो वही के चक्कर में पड़े, मौज कर दी, कहाँ मौज कर दी, मौज लेते रहते हैं, इनका कुछ नहीं होएगा, ठीक है। इसलिए पढ़ाई कर लो, फालतू की चीज़ों में ध्यान न दो भैया, सही बता रहे, पढ़ाई करते रहो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 भैया, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला जा रहा है, ध्यान से देखिएगा। सवाल नंबर भैया सवाल नंबर 5 में क्या बोला जा रहा है, ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में बोला जा रहा है 3 बर्तनों में दूध व पानी का अनुपात क्रमशः 1:3, 3:5, 11:5 है। यदि तीनों बर्तनों को एक चौथे बर्तन में पलट दिया जाए, सवाल में क्या बोला जा रहा है, यदि तीनों बर्तनों को एक चौथे बर्तन में पलट दिया जाए तो चौथे बर्तन में दूध व पानी का अनुपात कितना होगा? यदि तीनों बर्तनों की मात्रा बराबर हो, यदि तीनों बर्तनों की मात्रा बराबर हो तो चौथे बर्तन में दूध व पानी का अनुपात कितना होगा? इस टाइप का क्वेश्चन हमने आपको करवा रखा है अपनी क्लास में, और ये प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम में क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। हमने आपको बता रखा है कि जो हम पढ़ा रहे पक्का है उस टाइप से आएगा, लेकिन सेम क्वेश्चन या सेम डिजिट तो बहुत मुश्किल होता है, और मिल भी जाते कभी कभी तो क्वेश्चन मिल भी। इस बार का जो टीटी का पेपर हुआ था उसमें तो 5 से 7 क्वेश्चन ऐसे रखे थे जो हूबहू जो डिजिट हमने क्लास में पढ़ा रखी थी वही डिजिट टीटी के एग्ज़ाम में थी, ठीक है। तो इसलिए कह रहे हैं आप पढ़ाई करते रहो, रेगुलर क्लास लेते रहो, हूबहू क्वेश्चन सेम डिजिट वाले भी मिल सकते हैं, लेकिन सारे क्वेश्चन मिले ये जरूरी नहीं, लेकिन जिस टाइप से हम पढ़ा रहे हैं उस टाइप के क्वेश्चन तो 100% है, मिलेंगे ही एग्ज़ाम में, ठीक है। इसलिए पढ़ाई करते रहो, ठीक है। और भैया आपसे बोलते रहते हैं वीडियो को शेयर कर दिया करो, शेयर करने में कुछ नहीं जाता, और चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, ठीक है। क्वेश्चन अब इसका आंसर बहुत सारे बच्चों को आ गया होगा, जो रेगुलर क्लास ले रहे हो उनको आ गया होगा, ठीक है। हमने बोला 3 बर्तन है, हमने मान लिया ये पहला बर्तन है, पहले बर्तन में जो है रेशियो कितना है, पहले बर्तन में रेशियो 1:3 है, ठीक है। दूसरे बर्तन को हमने बी ले लिया, दूसरे बर्तन में कितना है भैया 3:5 है, और तीसरा बर्तन हमने सी ले लिया, सी में कितना है रेशियो 11:5 है, क्या भैया 11:5 है। ये क्या है, दूध है, और ये क्या है भैया, ये पानी है। 3 बर्तन है, 3 बर्तन में दूध व पानी का अनुपात क्रमशः 1:3, 3:5, 11:5 दिया है। यदि तीनों बर्तनों को एक चौथे बर्तन में पलट दिया जाए तो चौथे बर्तन में दूध व पानी का अनुपात कितना होगा? यदि तीनों बर्तनों की मात्रा बराबर है। सवाल में बोला जा रहा है तीनों बर्तनों की मात्रा बराबर है, हम यहाँ से देख ले रहे हैं 3 और 1 कितना हो रहा है, 4 हो रहा है, और यहाँ से देख ले रहे हैं, यहाँ इसको ऐसे लिख लो, ये सोल्यूशन यहाँ इधर थोड़ा दूर लिख लो। यहाँ से हम देख ले रहे हैं कि ए में मिश्रण कितना है 3 और 1 4 हिस्सा है, बी में मिश्रण कितना है 5 और 3 8 हिस्सा है, और सी में मिश्रण कितना है 11 और 5 कितना होता है 16 हिस्सा है। हम यहाँ से देख ले रहे हैं भैया, ध्यान से देखिएगा, 16 हिस्सा है। यहाँ से हम देख ले रहे हैं, क्वेश्चन बोला जा रहा है तीनों बर्तनों की मात्रा क्या है, बराबर है, लेकिन यहाँ पे ए की मात्रा तो 3 और 1 4 है, बी की मात्रा 5 और 3 8 है, सी की मात्रा 11 और 5 कितनी है 16 है। इन तीनों की मात्रा बराबर करनी, 4 8 और 16 को बराबर करना है भैया, 4 8 और 16 को बराबर करना है। 4 8 और 16 बराबर कैसे होता है, एलसीएम लेने से बराबर होता है। 4 8 और 16 को बराबर करेंगे, एलसीएम 16 आता है। 16 करने के लिए यहाँ 4 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ 2 का, और यहाँ तो 1 का ही मल्टीप्लाई होगा भैया। 4 का मल्टीप्लाई यदि यहाँ पे करेंगे तो या 4 का मल्टीप्लाई यहाँ पे भी करना पड़ेगा। 4 गुणे 1 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, 4 गुणे 3 12 हो जाएगा। यहाँ पे 8 था, 16 बनाना है, 2 का मल्टीप्लाई किया तो 2 गुणे 3 6 होता है, 2 गुणे 5 10 होता है, और यहाँ पर 16 है तो 1 का मल्टीप्लाई करेंगे, 11 अनुपात कितना हो गया 5। अब हम यहाँ से देख ले रहे हैं दूध है ये, और ये हमें मिल गया है पानी।
अब इन सबको ऐड कर देना है और हमारा आंसर निकल के आ जाना। 6 4 10 और 11 कितना होता है? 21 होता है। और इसको जोड़ेंगे 10 5 15 और 12 कितना हो जाएगा? 27 हो जाएगा। 21:27 निकल के आ रहा है, लेकिन अभी ये कैंसिल आउट हो रहा है। कितना? 3 से 3 सत्ते 21 होता है, 3 9 27 होता है। तो भैया चौथे बर्तन में दूध और पानी का अनुपात कितना निकल के आ चुका है? 7:9। ये हमारा आंसर निकल के आ चुका है। हमने इस टाइप का क्वेश्चन, भैया इसका स्क्रीनशॉट ले लो या जल्दी से राइट डाउन कर लो। भैया हमने इस टाइप के क्वेश्चन आपको करवा रखे हैं हमने अपनी क्लास में। आप अगर पहली बार देख रहे हो, चैनल पे हो, तो आप पूरी क्लास आप पहले वॉच कर लीजिएगा, फिर देखिएगा हमने इस टाइप के क्वेश्चन कराए हैं जिनकी क्वांटिटी इक्वल है यहाँ पे, और जिनकी क्वांटिटी इक्वल भी नहीं है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन दिए गए यहाँ क्वांटिटी इक्वल नहीं है, उस टाइप के भी क्वेश्चन करवा रखे। बस आपको अभ्यास की ज़रूरत है, आप पढ़ाई करते रहो, रेगुलर प्रैक्टिस करते रहो, सारे क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। सारे क्वेश्चन यही क्लास से ही आएंगे आपके एग्जाम में। ठीक है, बस धैर्य बना के रखो, पढ़ाई करते रहो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर ये 5 हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 6 भैया, क्वेश्चन नंबर भैया 6 में क्या बोला जा रहा है? 2 बर्तनों ए व बी में स्प्रिट व पानी का अनुपात 5:2 है तथा 7:6 है। इन दो बर्तनों को किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि नए मिश्रण सी में स्प्रिट व पानी का अनुपात 8:5 हो जाए? भैया ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चल रहे हैं, हमने आपको बता रखे हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चल रहे हैं जो लास्ट ईयर हम लोग के एग्जाम में, SSC वगैरह एग्जाम में पूछे गए हैं, RRB के एग्जाम में जो आए हैं वो क्वेश्चन हम आपको करवा रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन हमने अपनी क्लास में करवा रखा है, इसलिए इसका आंसर दीजिए। बहुत जल्दी से आंसर कमेंट करिएगा। बताइए भैया आंसर कितना आ रहा है? बोला जा रहा है 2 बर्तनों ए व बी में स्प्रिट व पानी का अनुपात 5:2 तथा 7:6। इन 2 बर्तनों को किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि नए मिश्रण सी में स्प्रिट व पानी का अनुपात 8:5 हो जाए? ठीक है, आइए देखते हैं। ये ए है, ये बी है, इन दोनों को मिलाने पे एक बर्तन सी मिल रहा है। तो ए में रेशियो 5:2 है और बी में रेशियो 5:6 है और सी में रेशियो कितना हो जा रहा है? 8:5 हो जा रहा है। ठीक है, देखिएगा ए है, बी है, ए और बी को मिला दे रहे तो नया मिश्रण सी मिल रहा है। ए में क्वांटिटी 5:2 है स्पिरिट और वाटर की, और बी में जो है 7:6 है, और इन दोनों को मिक्सअप कर दे रहे हैं। मिश्रण जो मिल रहा है मिक्सचर वो सी है, सी में जो रेशियो है स्पिरिट और वाटर का वो 8:5 है। हमने इस टाइप के क्वेश्चन करने के लिए आपको बताया है इजी तरीका। ये कितना हो रहा है? 5 और 2 मिलाने पे 7 हो रहा है मिक्सचर, ये 7 और 6 13 हो रहा है, ये 8 और 5 कितना हो रहा है? 13 हो रहा है। हम देख ले रहे हैं 7 13 और 13 का एलसीएम 91 होता है। तो कुछ नहीं करना है, ये 13 है, ये 13 है, ये दोनों बराबर है, तो आप कोई भी एक 13 का मल्टीप्लाई यहाँ कर दीजिए। तो ए की पहली वाली क्वांटिटी के साथ कर दीजिए, तो 13 पंचे 65 होता है। फिर इस 7 का मल्टीप्लाई यहाँ कर दीजिए, 7 सत्ते 49 होता है, और ये 13 बराबर है, तो ये 7 का मल्टीप्लाई 8 के साथ कर दीजिए, 7 8 56 होता है। फर्स्ट वाले के साथ ही मल्टीप्लाई करना है, चाहे आप स्प्रिट के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, सब में अगर स्पिरिट के साथ मल्टीप्लाई करना है तो सब में स्पिरिट के साथ ही मल्टीप्लाई करना है। अगर वाटर के साथ मल्टीप्लाई करना है तो आप वाटर के साथ ही मल्टीप्लाई कर देते हैं, आंसर सेम आएगा। तो हमने क्या किया, ये 13 इक्वल है तो एक 13 का मल्टीप्लाई 13 5 जा 65 कर दिया स्पिरिट के साथ मल्टीप्लाई। फिर हमने क्या किया, ये दोनों इक्वल है तो अब उनको छोड़ देना है, 7 का मल्टीप्लाई करना है, 7 7 जा 49 बी आ गया। इन दोनों का मिक्सअप करने पे ये 8 हो रहा है, 7 8 जा 56। अब आपको माइनस करना है, कुछ नहीं करना है, आंसर निकल के आ जाएगा। 56 में से 49 जाएगा 7 और 65 में 56 जाएगा भैया, कितना आ जाएगा 9। हमारा आंसर निकल के आ रहा है किस रेशियो में मिलाया जाए, 7:9 में हमारा आंसर निकल के आ जा रहा है। किस रेशियो में मिलाया जाए भैया, ए और बी को 7:5 में मिलाया जाए, ये 7:9 में, ये हमारा आंसर निकल के आ रहा है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन भी हमने आपको करवा रखे हैं। ठीक है, आप इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उम्मीद कर रहे हैं आपको समझ में आया होगा। समझ में आया तो बताइए भैया, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चल रहे हैं, कोई नया टाइप नहीं पढ़ा रहे हैं। ठीक है, जो टाइप हम आपको बता चुके हैं उन्हीं टाइप से क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आए हुए, इसलिए हम आपको ये क्वेश्चन करवा रहे हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा बहुत जल्दी से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 भैया,
भैया क्वेश्चन नंबर 7 में बोला जा रहा है 2 लीटर स्प्रिट व पानी के मिश्रण में 12% पानी है, इसको 3 लीटर स्प्रिट व पानी के मिश्रण जिसमें 5% पानी है के साथ मिला दिया जाता है, तो अंत में मिश्रण में, भैया यहाँ मिश्रण ऐड कर लीजिएगा, तो अंत में मिश्रण में पानी का प्रतिशत कितना होगा। सवाल एक बार ध्यान से पढ़ लीजिए, और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो हमारे एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। क्वेश्चन बोला जा रहा है 2 लीटर स्प्रिट व पानी के मिश्रण में 12% पानी है, इसको 3 लीटर स्प्रिट व पानी के मिश्रण जिसमें 5% पानी है के साथ मिला दिया जाता है, तो अंत में मिश्रण में पानी का प्रतिशत कितना है। जल्दी से कमेंट करिए इस क्वेश्चन का आंसर, जल्दी से कमेंट करिएगा इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। देखिए आइए आपको बताते हैं हम, ठीक है। क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, 2 लीटर है, 2 लीटर वाले मिश्रण में 12% पानी है, तो 2 का 12% निकाल दिया, प्लस 3 लीटर वाले में 5% पानी है, तो 3 का 5% निकाल दिया। हमने देखा 2 का 12% 0.24 होता है, 3 का 5% 0.15 होता है, तो हम यहाँ से देख रहे हैं जो पानी की मात्रा आ रही है वो पानी की मात्रा कितनी आ रही है, 0.39 लीटर आ रही है। ये पानी की मात्रा जो है वो कितनी निकल के आ रही भैया, पानी की मात्रा 2 लीटर में 12% कर दिया, 3 में से 5% कर दिया, क्योंकि सवाल में ही बोला जा रहा है 2 लीटर में 12% पानी है, 3 लीटर में 5% पानी है, तो हमने 2 का 12% निकाल दिया, 3 का 5% निकाल दिया। ये हमारा टोटल जो पानी निकल के आया वो 0.39 लीटर निकल के आया है, और पूरा मिश्रण कितना हो जा रहा है, और पूरा मिश्रण जो हो जा रहा है वो 2 लीटर पहले है, 3 लीटर बाद में, ये 5 लीटर मिलाया जा रहा है। हम देख ले रहे हैं कि पानी का प्रतिशत पूछा जा रहा है भैया, पानी का प्रतिशत पूछा जा रहा है, तो 5 लीटर मिश्रण में पानी 0.39 है लीटर इंटू 100 करते हैं, ठीक है। 100 का मल्टीप्लाई, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे 2 जीरो आएंगे, 100 से 100 कैंसिल आउट, 39/5% आ गया, पॉइंट में निकालेंगे 5 7 जा और 5 8 जा 47.8% ये हमारा पानी है पूरे मिश्रण में। अंत में पानी जो है दोनों को मिलाने के बाद कितना बच रहा है, 7.8% बच रहा है। इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से, या राइट डाउन कर लीजिए। कोई ऐसा क्वेश्चन था ही नहीं, ये तो बेसिक था, ये तो क्लास 8 का क्वेश्चन था। अगर हम लोग बेसिक तरीके से लगाते, कोई कॉन्सेप्ट ढूंढने की कोशिश ना करते, देखो आसानी से लग गया, ठीक है। तो आपसे हम बार बार बोल रहे हैं, आपसे ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं भैया आप पढ़ाई करते रहो, मेहनत करते रहो, मेहनत में ही सब कुछ है। आपका अगर पढ़ाई में मन नहीं लगता, आप हमें बताइए, हम आपको मोटिवेट करेंगे, हम आपको ऐसी कहानियाँ बताएंगे, ठीक है, जिससे आपका मन करेगा पढ़ने का। और अभी भी आपका मन अगर ऐसा करने से नहीं हो रहा है तो फिर आप नहीं पढ़ सकते हो, ठीक है। आप बढ़िया से सब्जी की दुकान लगा लीजिए या ठेलिया कर लीजिए, ठीक है, या ई रिक्शा कर लो आराम से, उसमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी, वो तो ई रिक्शा है, बैटरी से चलता है। ऑटो ले लो, बढ़िया आराम से चलाओ, धर्राटे से, धर्राटे काटो, ऑटो में धर्राटे ज़्यादा काटते हो आप लोग, ऑटो में धर्राटे धर्राटे काटो, ऑटो में भैया ऑटो ले लो आराम से, मैजिक ले लो, 4 पहिया ले लो, आराम चलाओ, ठीक है। या फिर सब्जी बेचो, फल बेचो, ठीक है, या फिर कच्चा बादाम बेचो, ठीक है। तो अगर पढ़ाई मन नहीं लग रहा तो फिर ये सब चीज़ करो, ठीक है। नहीं तो अच्छी किताबें पढ़ो, अच्छी स्टोरी पढ़ो, जो सक्सेसफुल लोग हैं, ठीक है, जो अच्छी पोस्ट पे हैं उनके बारे में पढ़ो। स्ट्रगल करके वो लोग इतनी ऊंचाइयों तक पहुंचते हैं, ठीक है, और आपको लगता है कि पता नहीं कहाँ से पहले से वो पहुंच गए, ऐसा कुछ नहीं, बहुत स्ट्रगल करते हैं। इसलिए आपको भी स्ट्रगल की ज़रूरत है, ठीक है। बिना स्ट्रगल किए कोई भी ऊंचाइयों में नहीं पहुंच पाता, ठीक है। इसलिए आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा, ठीक है। इसलिए पढ़ाई करते रहो, पढ़ाई करते रहो भैया, पढ़ाई करते रहो, ठीक है। और उम्मीद कर रहे हैं आपको ये सेशन समझ में आया होगा। अगर सेशन समझ में आया है तो भैया वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर करें। धन्यवाद भैया।